ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਗੇ, ਕੈਮ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆਖਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੋਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪੇਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਓਵਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਪੀਠ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜੇ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੋਲਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੋਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਨਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ। बिना किसी देरी तो करिए आज द रिएक्शन स्टार्ट। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला जो कल पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेला गया, सच में सांसें थमा देने वाला। दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम का हारना यकीनी होता है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी मुकाबला बराबरी का नहीं होता। पर जो परफॉर्मेंस इस मैच में नसीम शाह ने दी, वो न सिर्फ नसीम को बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी याद रहेगी। इतने थोड़े टारगेट के बावजूद भी नसीम शाह ने तो एक पल मैच इंडिया के मुंह से छीन लिया था। मतलब इंजरी आड़े आने के देख रहे हो, इंजरी होने के बावजूद भी उस बंदे ने ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਜਵਾਬ। ਕਹਿਣੇ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ कंट्री लिए डेडिकेशन देख लो कि अपनी पेन भी मतलब एक पासे जैसे आखिरी लम्हात में मैच का पांसा पलट गया। नसीम शाह की बॉलिंग ने तो कल कोहली को भी परेशान किए रखा। पर क्या आप जानते हैं कि नसीम शाह, जिसका तज़किरा हम बार बार करें हैं, ये हैं कौन? लोअर दीर से ताल्लुक़ रखने वाले ये नौजवान, जिसने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही तेज़ तरीन गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये 5 विकेट लेने वाले दुनिया के कम ओवर तरीन बॉलर हैं। आज की वीडियो पाकिस्तान के इसी चमकते सितारे पर मजीद रोशनी डालेगी। फरवरी 2003 को लोअर दीर में आंख खोलने वाले नसीम शाह को क्रिकेट खेलने के लिए कभी भी साजगार माहौल नहीं मिला। वैसे तो इन्होंने लोअर दीर के ही एक गांव से टे बॉल क्रिकेट का आगाज़ किया, पर इनकी बॉलिंग स्पीड को देखते हुए कुछ लोगों ने इन्हें हॉट बॉल खेलने का मशवरा दिया, क्योंकि इनकी फेंकी की बॉल गोली की स्पीड से जाती थी। इनके वालिद तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए वो नसीम शाह को क्रिकेट खेलने से हमेशा मना करते थे, क्योंकि उनके ख्याल में ये अंग्रेज़ों का खेल है और उनका ख्याल था कि नसीम शाह को अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर तब तक नसीम शाह का क्रिकेट से लगाव जुनून की हद तक बदल चुका था। रमज़ानुल मुबारक की एक रात जब नसीम शाह क्रिकेट खेलकर घर वापस आए तो उनका ख्याल था कि मेरे अब्बू सो चुके होंगे और मैं आराम से जाकर बिस्तर पर सो जाऊंगा। पर ज़हे नसीब जब उन्होंने घर की दहलीज पार की तो आगे उनके अब्बा जान गुस्से में खड़े थे। नसीम शाह की खूब पटाई हुई, मगर इस जवान को कोई भी रुकावट क्रिकेट खेलने से ना रोक सकी। आखिरकार उनके वालिद ने भी हाथ खड़े कर दिए और नसीम शाह को बाकायदा क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिल गई। पर अब मसला ये था कि उस गांव में कोई ख़ास सहूलियात तो नहीं थी और ना ही कोई इनको गाइड करने वाला था। नसीम शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे बड़े भाई और मेरे खालू ने मुझे कुछ बॉलिंग टिप्स दी, पर मैं फिर भी अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लाहौर चला आया। पर लाहौर में इनका कोई अपना नहीं था। ये मुदस्सर नज़र के हॉस्टल में ठहरे। मुदस्सर नज़र पीसीबी की क्रिकेट अकेडमी के हेड थे। मुदस्सर नज़र ने नसीम शाह को अपने बच्चों की तरह रखा। उनकी आला ज़रफ़ी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि नसीम शाह मुदस्सर नज़र के पास रहते हुए भी उनकी अकेडमी में नहीं खेलते थे, बल्कि बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए वो अब्दुल कादिर की अकेडमी जाया करते थे। पर मुदस्सर नज़र ने कभी इसका बुरा नहीं मनाया। अब्दुल कादिर की अकेडमी में खेलते हुए इनको बैक फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से ये 10 माह तक क्रिकेट से दूर है और इनको लगने लगा था कि शायद अब ये बिल्कुल भी कम बैक नहीं कर पाएंगे। पर तब अब्दुल कादिर और मुदस्सर नज़र ने उनका हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान को एक राइजिंग स्टार दिया। क्या बात है। नसीम शाह का बाकायदा कैरियर अंडर 16 और PSL, मतलब कि इस चीज़ तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, शुरुआत तो ही बंदे के अंदर डेडिकेशन बहुत तगड़ी सी, प्रैक्टिस तो बहुत तगड़ी सी। मतलब बैक पेन, बैक इंजरीज तो बाद भी, मतलब कि चलो मानता बंदा थोड़ा बहुत हिलता डुलता, पर अल्लाह विशाई मिलने तो बाद फिर कम बैक और यहो जी बॉलिंग लाजवाब शुरू हुआ। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रखी है। फर्स्ट क्लास में उन्होंने पाकिस्तान ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से खेलते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न के खिलाफ 59 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर 16 के खिलाफ भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसके अलावा हांगकॉन्ग अंडर 16 के खिलाफ भी उन्होंने 5 विकेटें उड़ाई थी।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या फिर दौरा जनूबी अफ्रीका, नसीम शाह की बेहतरीन परफॉर्मेंस को ब्रेक ना लग सके। इनकी ये बेहतरीन परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के नेशनल टीम में आने की राहें हमवार करती रही। महज 6 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद ही पीसीबी ने इनका नाम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब कर लिया। अब इतनी सख्त कंडीशंस में एक नए बॉलर के लिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना कोई आसान काम नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला स्पेल नसीम शाह ने करवाया वो सभी को याद रहेगा। दुनिया की अजीम तरीन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी इस 16 साल लड़के के सामने बेबस दिखाई दिए। नसीम शाह की ख्वाहिश थी कि जब मैं पाकिस्तान के लिए अपना पहला मैच खेलूं तो मेरी माँ मुझे टीवी पर लाइव देखे। पर किस्मत की सिदम ज़रीफ़ी ये कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने से एक दिन पहले ही उनकी वालिदा चल बसी। इसी चीज़ का तज़किरा करते हुए ये अपने एक इंटरव्यू में आपदीदा भी हो गए थे। नसीम शाह छोटी उम्र से ही ये बात अच्छी तरह जान चुके थे कि उन्हें अगर लंबा अरसा अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखना है तो इन्हें बॉलिंग स्पीड के अलावा लाइन और लेंथ और यार्कर्स पर भी तवज्जो देनी होगी। यही वजह है कि वो वकार यूनुस, वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे लेजेंड्स की वीडियोस को देखते और उनसे सीखते हैं। और इस सारी मेहनत की झलक हमें कल के मैच में भी देखने को मिली। नसीम शाह ने अपने पहले स्पेल में न सिर्फ केएल राहुल को गोल्डन डक पर आउट किया बल्कि कोहली जैसे लेजेंड को भी सख्ते में डाल दिया। पिछले दिनों नसीम शाह की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कैदेशन ट्रॉफी में वो फवाद आलम को आउट दोनों हाथ जोड़ते हैं। जब उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जब मैंने फवाद आलम को आउट किया तब वो अपनी सेंचुरी से महज 8 रन दूर थे। मुझे इस बात का दुख हुआ, इसलिए मैंने उन्हें हाथ जोड़कर सॉरी कहा था। नसीम शाह में एक बेहतरीन बॉलर की झलक तो हमें कल के मैच में नजर आ ही गई और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेंगे। नसीम शाह उन लड़कों के लिए भी एक मिसाल हैं जो कसम पुरसी की वजह से अपना पैशन छोड़ चुके। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपका नसीम शाह के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बंदे दी मैं एक चीज़ देखदा कि ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ नहीं ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ कि आखिरी ਇੱਛੇ समझ लो, क्योंकि ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਨ ਤੋਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਗਲਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟਰਗਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕਸੈਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ। ਤੇ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।